स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव। जैसा कि दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाले हूं ITI विद्यार्थी के ऊपर जो धांधली प्रैक्टिकल एग्जाम में जो होता है। अब ITI एग्जाम के प्रैक्टिकल में धांधली कैसे होता है, तो कुछ को तकलीफ लगेगा और कुछ को सही लगेगा। तो जिनको तकलीफ लगेगा उनको भाई सॉरी, और जिनको अच्छा लगेगा वो आगे इस वीडियो को देखेंगे। और तो तमाम सारी चीज बातें मैं बताने वाला हूं, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। उसके बाद कोई भी आप अपने तरफ से त्रुटि निकालिएगा तो हमें अच्छा लगेगा, और जो भी त्रुटि रहेगा आपको नजर में वो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। आप लोग देखिए, अभी जो प्रैक्टिकल के एग्जाम जो होते हैं, अभी तो बहुत टाइम है प्रैक्टिकल के एग्जाम में, फिर भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं इसलिए कि अभी से विद्यार्थीगण सतर्क हो जाएं। अभी से जितने भी विद्यार्थी हैं ITI के, सभी ट्रेड के विद्यार्थी के लिए है कि आप लोग अभी से ही सतर्क हो जाएं। जो विद्यार्थी ITI में एडमिशन कराए हैं और पढ़ने के लिए वहां पे नामांकन करवाए हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट में हो, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप अगर ITI में एडमिशन करवाए हैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के आप सतर्क हो जाइए। इसलिए कि बाकी एग्जाम तो आपका CBT होगा, बाकी प्रैक्टिकल का एग्जाम जो होगा ऑफलाइन होगा और आपके कॉलेज में होगा, इंस्टीट्यूट में होगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था, विद्यार्थी कर रहा था कि सर प्रैक्टिकल कैसे होगा, नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, आपके इंस्टीट्यूट में ही होगा, ठीक है। बाकी आगे जो भी अपडेट होगा बताऊंगा, लेकिन अभी तक यही अपडेट है। तो कैसे विद्यार्थी के साथ में धांधली होता है, क्या होता है, आप इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चैनल में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और हर किसी प्रकार का अगर PDF आपको चाहिए, फिटर थ्योरी का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वर्कशॉप कैलकुलेशन का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, अगर आपको PDF चाहिए एग्जाम के लिए कि एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स से पास कर सकें, तो हमारे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से हमारे ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम के मुताबिक आपको PDF में जारी करते रहता हूं। तो आइए आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। देखिए, अभी के जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होते हैं ऑफलाइन होते हैं, उसमें 3 तरह के एग्जाम होते हैं, ठीक है। बारीकी से सुनिएगा, 3 तरह का एग्जाम होते हैं और तीनों एग्जाम में धांधली होता है। कैसे होता है सो देखिए, सबसे पहले तो जानिए कि 3 एग्जाम कौन कौन होता है। क्वेश्चन पेपर एक ही होता है, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे एक ही होंगे। उसमें आपको जॉब बनाना के लिए उसमें फिगर दिया हुआ रहेगा कि आप वर्कशॉप प्रैक्टिकल में जाकर के इस जॉब को बना करके जमा करें। एक चीज हो गया। दूसरी चीज कि उस प्रैक्टिकल को आप कैसे कैसे बनाए हैं, उसमें कौन कौन से टूल्स लगे हैं, वो पूरा थ्योरिकल लिख करके आपको जमा करना है। दूसरा एग्जाम हो गया। तीसरा एग्जाम हो गया वाइवा, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। वाइवा आपका होगा, कैसे वाइवा होता है, यानी एक एक लड़का रूम में, क्लासरूम में बुला कर करके बैठा करके आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपके पास में बहुत सारे टूल्स रहेंगे, वो कॉलेज के मुताबिक से रहेगा। बहुत सारे टूल्स रहेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, बुक भी रख सकते हैं, बहुत सारे। और आज तक यानी 1 साल के कोर्स में, 2 साल के कोर्स में, जिनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, जिनका सेकंड ईयर का एग्जाम है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी सिलेबस के अनुसार आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस क्वेश्चन में अगर आप जवाब सही देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं जवाब देते हैं तो फिर धांधली का टाइम आ जाता है। अगर प्रैक्टिकल जॉब अगर बना के आप दे देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रैक्टिकल नहीं बना के आप जमा करते हैं तो धांधली का टाइम आ जाता है। थ्योरी ऑफलाइन है प्रैक्टिकल का, ठीक है। प्रैक्टिकल का थ्योरी, ये नहीं कि आप थ्योरी समझिएगा अलग वाला। प्रैक्टिकल जो आप अभी बताए हम, जो प्रैक्टिकल में लिख करके जमा करना होता है, कैसे कैसे आप जॉब जमा किए, उसमें अगर आप प्रेजेंट नहीं हुए, उसमें अगर आप प्रेजेंट हुए हैं लिख नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ आ नहीं रहा है, तो धांधली का टाइम आ जाता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सभी विद्यार्थियों को मैं सतर्क करना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी विद्यार्थी ITI में एडमिशन करवाए हैं, आप लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट जाइए, क्लास कीजिए। इसलिए कि अगर आप क्लास नहीं जाइएगा तो आप एक भी अपना सिलेबस नहीं पढ़ पाइएगा, एक भी सिलेबस पूरा नहीं कर पाइएगा। और आ जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिकल का एग्जाम। जब प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, सबसे पहले प्रैक्टिकल का ही एग्जाम होता है ऑफलाइन, तो प्रैक्टिकल का जब एग्जाम आपका आएगा तो उसमें आपको क्वेश्चनें दी जाएंगी,
थ्योरी लिखने के लिए। अगर आप थ्योरी नहीं लिख पाइएगा तो आपको भाई इंस्टीट्यूट वाले प्रेशर देंगे, मारेंगे, कहेंगे, जो भी होगा आपको इतना परेशान करेंगे कि आप खुद तैयार हो जाएगा सर कुछ ले दे के क्लियर कर दिया जाए। एक चीज यहां पे हो गया। हालांकि इंस्टीट्यूट का भी गलती नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले गलती तो मैं इंस्टीट्यूट को नहीं विद्यार्थी को दूंगा कि आप लोग क्लास नहीं करते हैं, थ्योरी एक जगह जानते नहीं है, प्रैक्टिकल एक जगह जानते नहीं, तो कैसे क्या होगा। फिर जॉब का टाइम आया तो आप तो कभी जॉब बनाए नहीं है, इंस्टीट्यूट का मुंह देखे नहीं है, सिर्फ एडमिशन करवा लिया, उसके बाद तो कभी कॉलेज में गया ही नहीं। एक भी आपसे प्रैक्टिकल नहीं बन पाएगा, एक जड़ा भी नहीं। इसमें बहुत सारे प्रक्रिया होता है, मेटल कटिंग करना, उसको मेजरिंग करना, मेजरिंग करके फिर उसको कटिंग करना, फाइलिंग करना, फिनिशिंग करना, पंचिंग करना, बहुत सारे उसमें वर्क होते हैं जो कि आपसे असंभव है, नहीं हो पाता है। और इसी का फायदा इंस्टीट्यूट वाले उठाते हैं, आपसे पैसे का डिमांड करते हैं और आप पैसे देते हैं। नहीं दीजिएगा तो आपको कहा जाएगा कि भाई प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे, ऐसे करेंगे, नंबर नहीं भेजेंगे, वो करेंगे, तो आप घबरा करके पैसा देते ही हैं। तो भाई इस घबराहट से दूर होने के लिए आप अपने इंस्टीट्यूट में जब भी टाइम मिले, चाहे जैसे भी हो, आप अपने कॉलेज के रूटीन के अकॉर्डिंग, कॉलेज के इंस्टीट्यूट के अपने रूटीन के अनुसार आप लोग अपने अपने कॉलेज में क्लास करें, जिससे कि प्रैक्टिकल में कहीं कोई दिक्कत आपका एग्जाम में ना हो, आपसे कोई एक पैसा मांगेंगे नहीं। इसलिए कि आईटीआई के इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे एडमिशन करवाते हैं वो एकदम नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि जितना कम से कम में आईटीआई हो जाए। तो वो तो आईटीआई हो जाए, ठीक है, जो आपका कॉलेज का फीस है नहीं है वो तो लगेगा, लेकिन आपको जो फालतू पैसे प्रैक्टिकल में लगते हैं उस फालतू पैसे को आप लोग बचाएं, क्लास जाएं, क्लास करें, जिससे कि आपको कोई भी एक पैसा मांगे नहीं और कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोग कॉलेज जाइए। इसलिए कि अभी मैं देख रहा हूं इंस्टीट्यूट में बच्चे की संख्या जो बहुत कम है। क्यों ऐसा है भाई कि बच्चे का, विद्यार्थी का संख्या बहुत कम होता है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसे देखने वाला कोई नहीं है कि आईटीआई के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होते हैं नहीं होते हैं, बच्चे आते हैं नहीं आते हैं, टीचरगण है नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, बस चल रहा है। आईटीआई के कोई माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मैं तो यही जानता हूं। अगर हमसे कोई सवाल भी करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि हाँ ये एक ऐसी बस ये संस्था है जो कि सिर्फ नाम एडमिशन कराने पे चल रहा है, ये धांधली। तो आप लोग इस पैसे को बचाने के लिए आप लोग क्लास कीजिए, सेशनल कॉपी बनाइए, फिर आपका सेशनल कॉपी में पैसा लिया जाएगा, असाइनमेंट कॉपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिकल क्लास कीजिए, असाइनमेंट कॉपी बनाइए, प्रैक्टिकल का प्रैक्टिस कीजिए जाकर करके वर्कशॉप में वहां पे, जिससे कि आपको ना तो जॉब बनाने में दिक्कत हो, ना तो आपको थ्योरी लिखने में दिक्कत हो उसका, और ना ही असाइनमेंट बनाने में दिक्कत हो, और ना ही वाइवा में आपको दिक्कत हो। ये चारों आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से आप लोग ऑडियंस फैक्ट्री, सेल वेल जितने सारे हैं आप जॉब लेंगे और उसमें इंटरव्यू आपका होगा, जॉब बनाने के लिए देता है, जहां पे आपको बहुत काम आएंगे आपके भविष्य में। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि फालतू के पैसे बर्बाद आप लोग ना करें जो इंस्टीट्यूट वाले धांधली करके आपसे लेते हैं। आप लोग इंस्टीट्यूट जाइए, क्लास कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिकल कीजिए, असाइनमेंट बनाइए, जिससे कहीं कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो दोस्तों। तो ये हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और बाकी अगर किसी प्रकार को कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट से हमें बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।